अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 6 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। जो कि आर्टिकल 6 है, इसका वो है हाई ट्रीज़न, इसका मतलब है संगीन गद्दारी। इसका क्लास 1 कहता है कि एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स आर सबवर्ट्स आर सस्पेंड्स आर होल्ड इन अबेंस आर अटेम्प्ट्स आर कंस्पायर्स टू एब्रोगेट आर सबवर्ट आर सस्पेंड आर होल्ड इन अबेंस द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ फोर्स आर शो ऑफ फोर्स आर बाय एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीज़न। के कोई ऐसा बंदा जो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करे, ख़त्म करे, उसको सबवर्ट करे यानी उसको सबूताज करे, सस्पेंड करे, मुअत्तल कर दे या होल्ड इन अबेंस या उसको साइड पे रख दे, चाहे वो टेम्पररी हो या मुस्तकिल तौर पे हो, या इसके लिए कोशिश तो करे, कोशिश वाले को तो होगी, लेकिन कंस्पायर करे, अगर उसके लिए कोई साजिश करे जिसमें वो एब्रोगेट करे, सबवर्ट करे, सस्पेंड और होल्ड इन अबेंस करे, तो उस साजिश करने वाले को भी हाई ट्रीज़न की सज़ा हो सकती है। उसके अलावा अगर वो फोर्स यूज़ करके ये काम कर रहा है या फोर्स जो है वो शो करके ये काम कर रहा है या कोई ऐसा काम करके जो है ये काम कर रहा है जैसे कि कोई गैर आइनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रोक रहा है या ख़त्म कर रहा है या सबूताज कर रहा है या मुअत्तल कर रहा है, तो वो जो है मुर्तकिब होगा किस चीज़ का? हाई ट्रीज़न का। वो मुर्तकिब होगा संगीन गद्दारी का। इसका जो क्लास 2 है वो कहता है कि एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग और कोलेबोरेटिंग द एक्ट्स मेंशन्ड इन क्लास 1 शैल लाइकवाइज बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीज़न। के ऐसा बंदा जो क्लास 1 में जो दिए गए हैं एब्रोगेट, सबवर्ट, सस्पेंड्स और होल्ड इन अबेंस, इसमें एडिंग करे यानी मदद करे किसी का, या अबेटिंग करे या उसमें जो है मामदत करे, उसको जो है अबेट करे, उसके साथ जो है उसको किसी तरह की कोई मामदत करे, या कोलोबरेटिंग करे या उसमें शरीक हो, तो इस एक्ट को जो क्लास 1 में मेंशन किया गया है तो वो भी बंदा जो है हाई ट्रीज़न का मुर्तकिब होगा। यानी जो बंदा उसमें किसी की हेल्प करे, एड करे या उसको जो है वो मुआमदत किसी भी बंदे का करेगा जिसमें जो है एब्रोगेट होगा, सबवर्ट होगा, सस्पेंड होगा, होल्ड इन अबेंस होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो भी उसमें बराबर का हिस्सेदार होगा। इसका जो 2A क्लास 2A वो क्या कहता है? 2A कहता है कि एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीज़न मेंशन्ड इन क्लास 1 और क्लास 2 शल नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कि जो भी बंदा गद्दारी करता है जो क्लास 1 और 2 में मेंशन्ड है, तो वो किसी भी कोर्ट में उसको वैलिड नहीं किया जा सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। कि अगर जो भी बंदा संगीन गद्दारी में आ गया है या उसने ये काम किए हैं जो क्लास 1 और 2 में है, तो उनको कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये वैलिड है या ये लीगल है, वो तो वॉइड ही करार दिया जाएगा और उसको गैर कानूनी इल्लीगल कंसीडर किया जाएगा। क्लास 3 है इसका, मजलिस शोरा पार्लियामेंट शल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन्स फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीज़न। कि जो भी बंदा संगीन गद्दारी करता है तो उसकी जो सज़ा है वो कौन डिटरमाइन करेगा, उसको जो है वो कौन सज़ा देगा? मजलिस शोरा। तो मजलिस शोरा जो है वो हमारे पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में आपका सेनेट भी है जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, और आपका जो है नेशनल असेंबली है जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं। तो ये जो है वो इसका सज़ा जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आर्टिकल 7 पे आ जाते हैं हम। आर्टिकल 7 जो है वो कहता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आपकी स्टेट की जो डेफिनेशन है वो आपको आर्टिकल 7 में मिल जाएगा। इसमें कहता है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट, मजलिस शोरा पार्लियामेंट, a provincial government, a provincial assembly, or such local or other authorities in Pakistan or as are by law
empowered to impose any tax or cess। स्टेट में जो है 4-5 चीज़ें आ जाती हैं। स्टेट आपका फेडरल गवर्नमेंट होता है, ठीक है। पहली बात, स्टेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट होता है, आपका मजलिस शुरा पार्लियामेंट होता है, आपका जो प्रोविंशियल यानी सूबाई हुकूमत होता है आपका, और उसके बाद आपकी जो है प्रोविंशियल असेंबली होती है, ठीक है। और लोकल अथॉरिटी होती हैं जो कि लॉ के तरफ से उनको एम्पावर किया गया हो, लॉ के तरफ से उनको जो है अथॉरिटी दी गई हो कि वो कोई भी टैक्स इम्पोज करे या कोई भी टैक्स जो है वो ख़त्म करे। तो जो टैक्स लेते हैं बंदे या कानून पास करते हैं या एम्पावर्ड बाय लॉ होते हैं, तो उनको स्टेट कंसिडर किया जाएगा। यानी ये सारी चीज़ें मिलकर फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली और लोकल अथॉरिटीज़ जो एम्पावर्ड बाय लॉ है टू इम्पोज एनी टैक्स, ये सब चीज़ें मिलकर स्टेट बनाती हैं। ये सब चीज़ें अगर मौजूद है, ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, तो उसको जो है स्टेट कंसीडर किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।